वेलकम टू स्टडी जोन पीसी की तरफ से सभी साथियों को प्रेम कुमार का प्यार भरा अभिवादन। दोस्तों, आज मैं 6 मई 2022 डेली करंट अफेयर लेकर उपस्थित हूं। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करो जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले सबसे त्वरित रूप से आपके पास पहुंचे और सबसे पहले जानकारी प्राप्त हो सके। फर्स्ट क्वेश्चन, देश की पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन श्री रामायण यात्रा किन दो देशों को जोड़ेगी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए भारत और नेपाल। भारतीय रेलवे द्वारा चलाई जाने वाली देश के पहली भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन श्री रामायण यात्रा दो देशों को आपस में जोड़ेगी। दोस्तों, भारत गौरव टूरिस्ट ट्रेन के तहत चलाई जाने वाली देश की यह पहली ट्रेन है जिसका संचालन इंडियन रेलवे कैटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन करेगा। इस ट्रेन का रूट तय हो चुका है। अगले माह यह ट्रेन रवाना होगी। इसके तहत चलाई जाने वाली पहली ट्रेन भारत और नेपाल दोनों देशों को आपस में जोड़ेगी। दोस्तों, ट्रेन पूरी यात्रा में 8,000 किलोमीटर का सफर तय करेगी। दोस्तों, यह ट्रेन देश के 8 राज्यों का सफर करेगी जिसमें उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश शामिल है। ट्रेन 21 जून को सफदरगंज रेलवे स्टेशन से रवाना होगी। पूरी यात्रा में 18 दिन की होगी। दोस्तों, पूरी ट्रेन थर्ड एसी होगी। करीब 600 यात्री एक साथ सफर कर सकेंगे। दोस्तों, ट्रेन में पेंट्री कार होगी। ट्रेन में सीसीटीवी कैमरे लैस होगी और सुरक्षा के लिए गार्ड भी तैनात होंगे। दोस्तों, ट्रेन 12 प्रमुख शहरों से गुजरेगी जो भगवान श्री राम से संबंधित है। यहाँ पर यात्री इन धार्मिक स्थलों का दर्शन कर सकेंगे। इनमें अयोध्या, बक्सर, जनकपुर, सीतामढ़ी, काशी, प्रयाग, चित्रकूट, नासिक, हम्पी, रामेश्वरम, कांचीपुरम और भद्राचल शामिल है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमेक्स ने किस अभिनेत्री को ब्रांड एम्बेसडर बनाया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए करीना कपूर। आयुर्वेदिक पर्सनल केयर ब्रांड मेडिमेक्स ने अभिनेत्री कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाने की घोषणा की। मेडिमेक्स ब्रांड का संचालन करने वाली कंपनी चोलो मिल प्राइवेट लिमिटेड के अध्यक्ष में प्रबंध निदेशक प्रदीप चौलियान ने कहा कि मेडिमेक्स नाम भरोसे और गुणवत्ता का पर्याय है। दोस्तों, हाल में बनाए गए टॉप ब्रांड एम्बेसडर उत्तराखंड के नए ब्रांड एम्बेसडर अक्षय कुमार बने। बिहार के खाद्य और हस्तशिल्प के नए ब्रांड एम्बेसडर मनोज तिवारी बने। फुटवियर कंपनी बाटा इंडिया की नई ब्रांड एम्बेसडर दिशा पटानी बनी। अतुल भारत प्लस पोलियो, हेपेटाइटिस, एमबीवी उन्मूलन, जीएसटी, क्रिप्टो एक्सचेंज कंपनी क्वाइन डीसीएक्स के ब्रांड एम्बेसडर अमिताभ बच्चन बने। भारत के सबसे बड़े ऑनलाइन गेम्स 24/7 रमी सर्कल के नए ब्रांड एम्बेसडर ऋतिक रोशन बने। गेमिंग ऐप A23 के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने। एग्रीटेक स्टार्टअप कंपनी कृषि नेटवर्क के नए ब्रांड एम्बेसडर पंकज त्रिपाठी बने। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की नई ब्रांड एम्बेसडर तनिष्का कोटिया और रिद्धिका कोटिया बनी। कोल्ड ड्रिंक के ब्रांड एम्बेसडर शाहरुख खान बने। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म बिंजो के नए ब्रांड एम्बेसडर महेंद्र सिंह धोनी बने। फायरबोल्ट के नए ब्रांड एम्बेसडर विराट कोहली बने। डिस्कवरी स्पोर्ट्स चैनल यूरो स्पोर्ट्स इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर जान अब्राहिम बने।
नेक्स्ट क्वेश्चन, नेपाल में नया राजदूत किसे नियुक्त किया गया? दोस्तों, निम्न ऑप्शनों में ऑप्शन डी नवीन श्रीवास्तव इस प्रश्न का सही उत्तर है। भारत ने नवीन श्रीवास्तव को नेपाल में अपना नया राजदूत नामित किया है। नवीन फिलहाल विदेश मंत्रालय में ईस्ट डिवीजन के प्रमुख हैं। वह चीन से जुड़े मामलों के विशेषज्ञ माने जाते हैं। नवीन 1933 बैच के भारतीय विदेश सेवा के अधिकारी हैं। वह इस समय विदेश मंत्रालय में उस विभाग के प्रमुख हैं जो चीन, जापान, उत्तर कोरिया, दक्षिण कोरिया और मंगोलिया के मामले में देश को देखता है। दोस्तों, चीनी मामले में एक्सपर्ट हैं। नवीन संघाई में महावाणिज्य दूत के रूप में भी काम कर चुके हैं। दोस्तों, ऑस्ट्रेलिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, दोस्तों नेपाल के बारे में जानते हैं। दोस्तों, नेपाल की राजधानी काठमांडू, मुद्रा नेपाली रुपया, राष्ट्रपति विद्या देवी भंडारी, प्रधानमंत्री शेर बहादुर देउवा। नेपाल के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी। नेपाल भारत का पड़ोसी देश है और एशिया महाद्वीप में स्थित है। दुनिया की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी ऊंचाई 8,848.86 मीटर है। यह नेपाल में स्थित है। इसे नेपाल में सागर माथा के नाम से जाना जाता है। नेपाल की सबसे लंबी नदी कर्णाली नदी, घाघरा नदी जिसे कहते हैं, है। नेपाल की सीमा भारत के 5 पड़ोसी राज्यों से लगी है: उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, पश्चिम बंगाल और सिक्किम। भारत का उत्तर प्रदेश राज्य नेपाल के साथ सबसे लंबी सीमा बनाता है। नेपाल की संसद राष्ट्रीय पंचायत है। सार्क का मुख्यालय काठमांडू, नेपाल है। मुख्य न्यायाधीश हैं चोलेन्द्र शमशेर राणा। भारत और नेपाल के बीच सैन्य अभ्यास सूर्य किरण होता है। पशुपतिनाथ मंदिर काठमांडू, नेपाल में स्थित है। प्रसिद्ध अभिनेत्री मनीषा कोइराला नेपाल की रहने वाली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉलर मैराडोना द्वारा 1986 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल में पहनी गई जर्सी की नीलामी में कितने करोड़ रुपए मिले हैं? दोस्तों, गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 67.58 करोड़ रुपया। दुनिया के सर्वश्रेष्ठ फुटबॉल खिलाड़ियों में से एक डियोगो मैराडोना द्वारा 1986 विश्व कप में इंग्लैंड के खिलाफ क्वार्टर फाइनल मैच में पहनी गई जर्सी नीलामी में सबसे अधिक रकम हासिल करने वाली खेल से जुड़ी चीज बन गई। इस जर्सी के लिए बुधवार को खत्म हुई नीलामी में 67.58 करोड़ रुपए यानी 7.1 मिलियन पाउंड मिले। इस मैच को विवादास्पद हेड ऑफ गोल के लिए जाना जाता है। इस मैच में मैराडोना हेडर से गोल करना चाहते थे, पर उनके हाथ से टकराकर गोल पोस्ट में चली गई और मैच रेफरी इसे देखने में विफल रहे। उन्होंने हालांकि इस मैच में अपनी ख्याति के अनुरूप इंग्लैंड की लगभग पूरी टीम को अपनी शानदार ड्रिबलिंग से छकाते हुए गोल कर टीम को यादगार जीत दिलाई थी। वर्ल्ड कप में 1986 में नीलामी करता सोथवाय ने बुधवार को बताया कि मैराडोना की जर्सी के लिए रिकॉर्ड 7.1 मिलियन पाउंड की बोली लगी। उन्होंने हालांकि इसके खरीदार की जानकारी नहीं दी। मैक्सिको सिटी में 22 जून 1986 को खेले गए इस मैच का महत्व मैराडोना के मैच में दूसरा गोल 2002 में फीफा के जनमत में सदी का सर्वश्रेष्ठ गोल चुना गया था। अर्जेंटीना इस मैच को 2-1 से जीत के बाद सेमीफाइनल और फाइनल में जीत दर्ज कर चैंपियन बनी थी। इस मैच के बाद मैराडोना ने इंग्लैंड के मिडफील्डर स्टीव हॉज के साथ जर्सी की अदला बदली की। उन्होंने अब तक इसे कभी बेचा नहीं।
दोस्तों यह पिछले 20 वर्षों से मैनचेस्टर में इंग्लैंड के राष्ट्रीय फुटबॉल संग्रहालय के लिए ऋण पर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में इंडिगो एयरलाइंस ने किसे अपना निदेशक मंडल में चेयरमैन नियुक्त किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी वेंकट रमणी सुमंत्रन। इस प्रश्न का सही उत्तर है वेंकट रमणी सुमंत्रन को चेयरमैन बनाया गया है। दोस्तों देश में निजी क्षेत्र की विमानन कंपनी इंटर ग्लोबल एविएशन लिमिटेड इंडिगो ने बुधवार को कंपनी के निदेशक मंडल में वेंकट रमणी सुमंत्रन को चेयरमैन के प्रस्ताव को मंजूरी दी। दोस्तों डॉक्टर सुमंत्रन 28 मई 2020 से निदेशक मंडल में स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक की जिम्मेदारी संभाल रहे थे। डॉक्टर सुमंत्रन 28 मई 2022 से निदेशक मंडल में स्वतंत्र गैर कार्यकारी निदेशक की जिम्मेदारी दोस्तों उन्होंने संभाला हुआ था। वह मेलवितिल दामोदरन का स्थान लेंगे जिनका कार्यकाल 3 मई को समाप्त हो गया। दोस्तों इंडिगो के प्रबंध निदेशक हैं राहुल भाटिया। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों इंडिगो एयरलाइंस के बारे में जानते हैं। स्थापना 2005 में हुआ। मुख्यालय गुरुग्राम हरियाणा। सीईओ रोना दत्ता। सीएफओ गौरव नेगी। अध्यक्ष बने वेंकट रमणी सुमंत्रन। दोस्तों इंडिगो भारत की एयरलाइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में सीनियर महिला T20 टूर्नामेंट का खिताब किसने जीता? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रेलवे। कप्तान स्मृति मंधाना की 84 रन की पारी भी महाराष्ट्र के काम नहीं आ सकी। दोस्तों आसानी से रेलवे ने बुधवार को 7 विकेट से महाराष्ट्र को हराकर सीनियर महिला T20 टूर्नामेंट का खिताब जीत लिया। महाराष्ट्र की तरफ से खेलते हुए मंधाना ने 56 गेंदों पर शानदार 84 रन का बेहतरीन योगदान दिया और महाराष्ट्र 4 विकेट पर 160 रन का चुनौतीपूर्ण स्कोर खड़ा किया था। जवाब में रेलवे ने सलामी बल्लेबाज एम मेघना 52 रन और डी हेमलता 65 रनों के अर्धशतकों की मदद से 11 गेंद रहते हुए यह लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लिया और रेलवे चैंपियन बना। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस टेनिस ग्रैंड स्लैम की पुरस्कार की राशि 4 करोड़ 60 लाख रुपया डॉलर कर दी गई? गाइज इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए फ्रेंच ओपन। दोस्तों फ्रेंच ओपन टेनिस ग्रैंड स्लैम की पुरस्कार राशि 2019 के चरण की तुलना में करीब 7% बढ़ाकर 4 करोड़ 36 लाख यूरो यानी 4 करोड़ 60 लाख डॉलर कर दी गई। फ्रेंच टेनिस महासंघ ने बुधवार को कहा कि 3 साल पहले की तुलना में राशि 6.8% बढ़ाई गई जबकि कोरोना संक्रमण नहीं था और टूर्नामेंट सामान्य परिस्थितियों में आयोजित किया गया। प्रत्येक पुरुष और महिला एकल चैंपियन को अब 22 लाख यूरो यानी 23.2 लाख डॉलर की राशि मिलेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी अरविंद कृष्ण। भारतीय प्रतिभा का दुनिया लोहा मान रही है। विश्व की कई बड़ी कंपनियों के मुखिया भारतीय हैं। इस सूची में अरविंद कृष्ण का नाम भी जुड़ गया। कृष्ण को फेडरल रिजर्व बैंक ऑफ न्यूयॉर्क के निदेशक मंडल में चुना गया। बैंक ने सोमवार को घोषणा की 60 वर्षीय भारतवंशी कृष्ण को फेडरल बैंक ने
निदेशक के रूप में चुना है। कृष्ण 31 दिसंबर 2023 तक इस पद पर बने रहेंगे। इसमें कहा गया कि अपनी वर्तमान एवं पूर्व भूमिकाओं में कृष्ण ने क्लाउड, कृत्रिम मेगा, ब्लॉकचेन और क्वांटम कंप्यूटिंग जैसे क्षेत्रों में आईबीएम के लिए नए बाजारों का निर्माण और विस्तार किया। अरविंद पूर्व में क्लाउड एंड कॉग्निटिव सॉफ्टवेयर में सीनियर वाइस प्रेसिडेंट रहे। आईबीएम में कई अहम जिम्मेदारियां संभाल चुके हैं। अरविंद कृष्ण फिलहाल वह इस कंपनी में अध्यक्ष व सीईओ के पद पर काबिज हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस कब मनाया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 4 मई। हाल में अंतर्राष्ट्रीय अग्निशमन दिवस 4 मई को मनाया गया। मई महीने में मनाए गए प्रमुख दिवस: 1 मई को अंतर्राष्ट्रीय मजदूर दिवस के साथ महाराष्ट्र और गुजरात का स्थापना दिवस मनाया गया। 2 मई को विश्व टूना दिवस मनाया गया। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस मनाया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में संतोष ट्रॉफी 2022 का खिताब किसने जीता? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर है ऑप्शन ए केरल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में जियो सावन के नए सीईओ कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी साहस मल्होत्रा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने मुख्यमंत्री मितान योजना शुरू की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए छत्तीसगढ़। इस प्रश्न का सही उत्तर है मितान योजना। शासकीय सेवाओं का लाभ उठाने के लिए छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री ने मितान योजना शुरू की। दोस्तों, इस योजना के माध्यम से सभी नागरिकों, खासकर बुजुर्ग, दिव्यांगों और निरक्षरों को घर बैठे आसानी से 100 प्रकार की सेवाएं प्रदान की जाएंगी। मितान योजना के तहत लोगों को मूल निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, दस्तावेज की नकल, भूमि रिकॉर्ड आदि नागरिक सेवाएं घर बैठे प्रदान किया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में आधिकारिक तौर पर अमेजन के नए सीईओ कौन बने? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी एंडी जेसी। इस प्रश्न का सही उत्तर है। टॉप एमडी एंड सीईओ नेशनल फर्टिलाइजर लिमिटेड के नए अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक निर्लेप सिंह राय बने। आरबीएल बैंक के नए एमडी एंड सीईओ राजीव आहूजा बने। इक्विटास स्मॉल फाइनेंस बैंक लिमिटेड के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी वासुदेव पठानी नरसिम्हन बने। जम्मू कश्मीर बैंक के नए प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी बलदेव प्रकाश बने। एयर इंडिया के नए एमडी एंड सीईओ बने इलकर आईसी। उज्जीवन स्मॉल फाइनेंस के नए एमडी एंड सीईओ बने इत्रा डेविस। नेक्स्ट क्वेश्चन, वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2021 में भारत में सोने की मांग कितनी टन थी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 797.3 टन। भारत में सोने का उत्पादन कम होता है, लेकिन चीन के बाद सबसे ज्यादा मांग यहीं पर है। वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के मुताबिक 2021 में भारत में सोने की मांग 797.3 टन थी, जबकि 2020 में 446.4 टन थी। यानी 2021 में हर दिन 1000 करोड़ रुपए के सोने की मांग थी। भारतीय महिलाओं के पास 22,500 टन सोना है। इसकी कीमत 1.4 ट्रिलियन डॉलर यानी 107 लाख करोड़ रुपए के आसपास बैठती है। दोस्तों, भारत की जीडीपी में
45% का ये हिसाब बैठता है। 2021-22 में भारत की जीडीपी 232.15 लाख करोड़ थी। भारतीय महिलाओं के पास जितना सोना है उतना सोना तो अमेरिका, जर्मनी और चीन समेत 8 देशों के केंद्रीय बैंकों के पास नहीं है। दोस्तों, अमेरिका के केंद्रीय बैंक के पास 8,133.47 टन गोल्ड रिजर्व है। दूसरे नंबर पर जर्मनी, जिसके पास 3,358.50 टन सोना है। रूस के पास 2,301.64 टन और चीन के पास 1,948.31 टन गोल्ड रिजर्व है। भारत में आरबीआई के पास 760.40 टन सोने का भंडार है। 107 लाख करोड़ है कीमत। 22,500 टन सोना भारतीय महिलाओं के पास है, जो कि यह 45% है भारत की जीडीपी की। 107 लाख करोड़ है इसकी कीमत। 8 देशों के केंद्रीय बैंकों के पास गोल्ड रिजर्व से भी ज़्यादा है भारतीय महिलाओं के पास सोना। तो दोस्तों, टॉप देशों के पास गोल्ड रिजर्व है उसके बारे में जानकारी। अमेरिका के पास 8,133.47 टन, जर्मनी के पास 3,358.50 टन, इटली के पास 2,451.84 टन, फ्रांस के पास 2,436.50 गोल्ड टन, रूस के पास 2,301.64 गोल्ड टन, चीन के पास 1,948.31 गोल्ड टन, स्विट्जरलैंड के पास 1,040.00 गोल्ड टन, जापान के पास 845.97 गोल्ड टन, भारत के पास 760.40। दोस्तों, यह स्रोत है वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल। दोस्तों, भारत में सोने का उत्पादन बहुत कम होता है। 2020 में भारत में सिर्फ 1.6 टन सोने का उत्पादन हुआ। 2020-21 में भारत ने 651.24 टन सोना आयात किया था। चीन के बाद सोने की मांग भारत में है। चीन में 2021 में 960 टन से ज़्यादा सोने की मांग रही थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस देश की फुटबॉल टीम को यूरोपीय चैंपियनशिप लीग व 2023 महिला विश्व कप क्वालिफाइंग से बाहर कर दिया गया? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए रूस। दोस्तों, रूस के बारे में जानकारी। राजधानी मास्को, मुद्रा रूबल, राष्ट्रपति हैं व्लादिमीर पुतिन, प्रधानमंत्री मिखाइल मिशूस्तिन, संसद ड्यूमा, सबसे लंबी नदी लीना नदी, लंबी पर्वत श्रृंखला एल्ब्रुस पर्वत, यूरोल पर्वत। एशियाई रूस को यूरोपीय रूस से अलग करता है। भारतीय संविधान में रूस से लिया गया मौलिक कर्तव्य पंचवर्षीय योजना। रूस की ताकत 208.50 लाख एक्टिव सेना के जवान हैं। 2.50 पैरामिलिट्री फोर्स है। 11.52 लाख करोड़ रुपया डिफेंस बजट है रूस का। 12,420 टैंक है। 4,173 एयरक्राफ्ट है। 772 फाइटर एयरक्राफ्ट है। 544 अटैक हेलीकॉप्टर है। 605 नेवल फ्लीट है। 11 युद्धपोत है। 1543 सामान हेलीकॉप्टर हैं रूस के पास। 200 नेक्स्ट क्वेश्चन, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड की नई अध्यक्ष कौन बनी? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए संगीता सिंह। संगीता सिंह केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की नई अध्यक्ष बनी। संगीता सिंह जेबी महापात्रा का स्थान लेंगे। दोस्तों, केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड सीबीडीटी का फुल फॉर्म सेंट्रल बोर्ड ऑफ डायरेक्ट टैक्स। स्थापना हुआ 1 जनवरी 1964 को। मुख्यालय नई दिल्ली है। अध्यक्ष संगीता सिंह हैं। केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड सीबीडीटी भारत सरकार के वित्त मंत्रालय में राजस्व विभाग का एक हिस्सा है। दोस्तों, 6 मई से लिए गए अन्य महत्वपूर्ण डेली करंट अफेयर। हाल में किस राज्य सरकार ने मोबाइल पशु चिकित्सा स्वास्थ्य सेवाओं शुरू करने की घोषणा की? गाइस, इस प्रश्न का सही उत्तर त्रिपुरा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में 12वीं हॉकी इंडिया सब जूनियर पुरुष राष्ट्रीय
चैंपियनशिप कहाँ शुरुआत हुई? गाइज उत्तर गोवा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में किस राज्य सरकार ने किसानों के बैंक के खातों में 804 करोड़ रुपए जारी किए? गाइज उत्तर उड़ीसा। फार्मा। नेक्स्ट क्वेश्चन, फार्मा निर्यात की मात्रा के मामले में भारत 2021-22 में दुनिया भर में किस स्थान पर रहा? उत्तर तीसरे स्थान पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, दूसरा भारत नार्डिक शिखर सम्मेलन 2022 कहां आयोजित हुआ? उत्तर डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में अप्रैल 2022 में जीएसटी राजस्व संग्रह वृद्धि किस प्रदेश का सबसे ज्यादा रहा? गाइज उत्तर अरुणाचल प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कौशल मंत्रालय ने तकनीकी कर्मचारियों को कुशल बनाने के लिए किसके साथ समझौता किया? उत्तर इसरो। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में वैश्विक पाटीदार व्यापार सम्मेलन का उद्घाटन कहाँ किया गया? उत्तर सूरत। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में ए.के. भादुरी का निधन हो गया, वे कौन थे? उत्तर वैज्ञानिक। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व हास्य दिवस 2022 कब मनाया गया? उत्तर 1 मई। दोस्तों, मई महीने के पहले रविवार को विश्व हास्य दिवस मनाया गया 2022 में। चलते हैं दोस्तों 5 मई 2022 से लिए डेली करंट अफेयर। आप अपना कमेंट सेक्शन में जाकर उत्तर दें 5 सेकेंड में। फर्स्ट क्वेश्चन, हाल में किसे कॉर्बेट टाइगर रिजर्व का नया निदेशक नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी नरेश कुमार। नेक्स्ट क्वेश्चन, देश में वस्तुओं का निर्यात अप्रैल 2022 में 24.22% बढ़कर कितने अरब डॉलर पर पहुंच गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए 39.19 अरब डॉलर। नेक्स्ट क्वेश्चन, ग्रीस के हेराक्लियोन में IWF जूनियर वर्ल्ड चैंपियनशिप में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली भारतीय महिला वेट लिफ्टर कौन बनी? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हर्षदा शरण गरुड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर में स्थित नियो बैंक प्लेटफॉर्म ओपन 100 यूनिकॉर्न कंपनी बना? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए बेंगलुरु। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के न्याय मंत्री नीक हैकरूप ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए डेनमार्क। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में फीफा ने विश्व कप के प्ले ऑफ मैच के दौरान दर्शकों के बुरे बर्ताव और मिस्र के दिग्गज खिलाड़ी मोहम्मद सलाह के चेहरे पर लेजर लाइट मारने के लिए किस फुटबॉल संघ पर 1,75,000 स्विस फ्रैंक यानी 1.38 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी सेनेगल। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में केंद्र सरकार ने किसे कार्मिक एवं प्रशिक्षण मंत्रालय DOPT में सचिव पद पर नियुक्त किया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए यस राधा चौहान इस प्रश्न का सही उत्तर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, दुनिया का पहला टैक्सी एयरपोर्ट अर्बन एयर 1 वर्टीपोर्ट किस देश में बनाया गया? उत्तर दोस्तों इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व टूना दिवस कब मनाया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन सी 2 मई। नेक्स्ट क्वेश्चन, नाइट फ्रैंक इंडिया द्वारा जारी एशिया प्रशांत प्रमुख किराया सूचांक 2022 में कौन सा शहर शीर्ष पर रहा? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए हांगकांग। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में कूच बिहारी ट्रॉफी 19 का खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी हरियाणा। दोस्तों हरियाणा ने 22 साल के बाद कूच बिहारी ट्रॉफी जीता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के रोनी ओसुलिवान ने 7वीं बार विश्व स्नूकर चैंपियनशिप का खिताब जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ई इंग्लैंड। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के निकोलस पूरन को वनडे और T20 टीम का कप्तान नियुक्त किया गया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी वेस्ट इंडीज। नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल में खेलो इंडिया विश्वविद्यालय खेल का ओवरऑल खिताब किसने जीता? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन ए जैन विश्वविद्यालय। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस देश के दिग्गज टेनिस खिलाड़ी केविन एंडरसन ने 35 वर्ष की उम्र में संन्यास ले लिया? गाइस इस प्रश्न का सही उत्तर ऑप्शन डी दक्षिण अफ्रीका।
दोस्तों वीडियो देखने पर बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले सबसे तेज जानकारी के लिए आप स्टडी जोन पीसी को फॉलो करो और सब्सक्राइब करो। सब्सक्राइब का बटन रेड बटन है, रेड बटन पर क्लिक करो जिससे मेरे आने वाले तमाम वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों मेरे टॉपिक वाइज वीडियो भी देखें। अलविदा लता मंगेशकर पद्मश्री अवार्ड 2022, साहित्य अकादमी पुरस्कार 2022, अंडर 19 वर्ल्ड कप, महिला वर्ल्ड कप 2022, ऑस्कर अवार्ड 2022, योगी आदित्यनाथ का राज तिलक। दोस्तों पंजाब के मुख्यमंत्री और उत्तराखंड के मुख्यमंत्री का भी मैंने वीडियो बनाया है। दोस्तों इसके अलावा हमारी सीरीज चल रही है अब जी के तूफान का, अब तक 25 वीडियो अपलोड हो चुकी हैं और इसके अलावा जी के ज्ञान का रसगुल्ला 6 वीडियो अपलोड हुए हैं और जी के चैलेंज फॉर यू 6 वीडियो अपलोड हो चुके हैं। इन सभी वीडियो को देखें जो कि परीक्षा की दृष्टि से अति महत्वपूर्ण है। तो दोस्तों वीडियो को आप ज़्यादा से ज़्यादा फेसबुक, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और व्हाट्सएप ग्रुपों पर शेयर करें। धन्यवाद। जय हिंद।